उत्तराखंड बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र को कांग्रेस ने दृष्टि दोष पत्र कहा है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को देहरादून में दृष्टि पत्र जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी के दृष्टि पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बीजेपी का दृष्टि पत्र नहीं बल्कि दृष्टि दोष पत्र है। इस पत्र में 2017 के वायदों को ही रिपीट किया गया, जबकि उत्तराखंड में 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2017 के कोई भी वादे पूरे नहीं किए। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपने पुराने घोषणा पत्र और ऐसे बिंदुओं को रखा है जिसमें पुरानी मात्राओं की त्रुटियों को भी दुरुस्त नहीं किया है। स्पष्ट जब होगी ना, जब कुछ काम किया हो, इसके अंदर आपको स्पष्टता मिलेगी। इसके अंदर कोई धोखा नहीं है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 40% महिलाओं का आरक्षण सरकारी नौकरियों में होगा। इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुलिस कर्मियों की 4600 रुपए वाली ग्रेड पे का निराकरण होगा। इसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि पहले 1 साल के अंदर हम 57,000 जो वैकेंसीज हैं उसको भरेंगे। मुझे ये तो समझ में आता है कि कोई सरकार की दृष्टि नहीं है तो उद्योग धंधे नहीं आए तो वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं दिला पाए, क्योंकि दृष्टि नहीं है। पर मैंने को ये समझ में नहीं आता कि सरकारी 57,000 नौकरियां खाली पड़ी और आप नियुक्त नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दृष्टि दोष पत्र है। इसमें ना महंगाई के खिलाफ कोई इसमें ठोस नीति है, ना बेरोजगारी के खिलाफ ठोस नीति है, ना महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ उसके खिलाफ ठोस नीति है, ना पर्यटन को बढ़ाने में के लिए कोई ठोस नीति है, ना उद्योग धंधों को पनपाने के लिए ठोस नीति है, ना स्वास्थ्य सुविधा हर गांव हर द्वार पहुंचाने की ठोस नीति है। हाँ, 2017 का जो दृष्टि दोष पत्र था उसमें से पैराग्राफ एज इट इज उतार लिए। मैंने 3-4 पैराग्राफ तो आपके सामने रखे। मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध किया है, महंगाई से कैसे उत्तराखंड को निजात मिलेगा, इस दृष्टि दोष पत्र में उसके बारे में एक भी चीज की उल्लेख नहीं है। तीसरा कि जो आपने 3 साल में भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थागत भ्रष्टाचार एक नया शब्द दिया है देश को उत्तराखंड की 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार ने। उस भ्रष्टाचार के और इसका आपको मुझे बड़ी इसमें हैरत आई। जो पहला शब्द है आप सुनिएगा, और ये पहला शब्द है इस पूरे दृष्टि दोष पत्र का। राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण, अरे भाई कौन कर रहा है भूमि पे अवैध कब्जा? देवभूमि की भूमि पे अवैध खनन कौन कर रहा है? अगर आप चेन्नई में भी जाके पूछोगे तो कहेंगे खनन प्रेमी धामी जी ही है, जिनके निगरानी में जिनके नीचे अवैध खनन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पर इस दृष्टि दोष पत्र में उसका कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, पहला शब्द मुझे लगता है कि मोदी जी ने धामी जी को याद दिलाया है, ये जो भूमि पर अवैध कब्जा, उनको याद दिलाया कि वो कार्यक्रम आप जैसे कर रहे हो वैसे करना है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि दृष्टि दोष पत्र 14 के पहले आएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था 15 या 16 को कार्यक्रम करेंगे, उसमें ही आएगा। पर आनंद फानन में इनको लगा कि हम उत्तराखंड के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, तो उन्होंने 2017 की घोषणाएं वापस कर दी। दोष पत्र में कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घरों का निर्माण होगा। अरे धामी जी, क्या आप मोदी जी का भाषण नहीं सुनते हैं? मोदी जी ने तो आज से 3 साल पहले ही बोल दिया था कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा, तो फिर आवास योजना की जरूरत क्या है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि धामी जी को पता ही नहीं कि मोदी जी ने तो 2022 तक देश में सबके मकान बनवा दिए। इसमें बोला गया किसानों को हम 2000 की मासिक कुछ और मानदेय देंगे। अरे ऑलरेडी आपने तो 2022 में किसानों की आय डबल करने का वचन दे रखा है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि दृष्टि दोष पत्र को अपने दोष को सुधारे और इन दोनों का कंपैरिजन करें
कि आपने 17 में क्या कहा था और आप 22 में क्या कह रहे हो। ये संयोग है या प्रयोग है कि जो 17 में बोला वो के वो चीजें 22 में रिपीट कर दी। वो स्वयं इन चीजों से मान रहे हैं कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, अन्यथा वो के वो पैराग्राफ को रिपीट नहीं करते।